हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो है ना वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक की उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि जो कुमाऊनी भाषा है तो उसमें कुछ शब्दावली होती है, वैसे ही गढ़वाली भाषा में भी कुछ शब्दावली होती है जिनके अर्थ परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज उनकी एक लिस्ट तैयार की गई है। तो दोनों भाषाओं में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के अर्थ मैं आपको बताऊंगी। और ऐसा है कि जो जो लोग पहाड़ में रहते हैं तो उन लोगों को तो ये शब्दावली के अर्थ पता ही रहते हैं सारे मोस्टली, क्योंकि वो लोग यूज़ ही इन सब चीज़ों का करते हैं। लेकिन जो लोग नैनीताल से नीचे की साइड रहते हैं, यानी कि उधम सिंह नगर, ऐसे प्लेन्स की साइड रहते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। और उन लोगों को भी नॉलेज नहीं होती जो लोग कुमाऊनी या गढ़वाली भाषा को नहीं बोलते या फिर वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देख लेंगे कि कौन कौन से वर्ड जो है हमारी परीक्षा में आ सकते हैं और उनका अर्थ क्या होता है, वो भी एक इजी से वे में, ताकि हमें उनको याद करने में कोई कठिनाई ना हो। और अगर आप लोग इसको बुक्स में देखना चाहते हो, तो अगर आप लोग वन लाइनर थर्ड एडिशन से आप पढ़ रहे हो BS नेगी के, तो ये आपको मिल जाएंगे पेज नंबर 145 और 146 में। ठीक है, इससे आप अपनी कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो और यहाँ से आप पढ़ सकते हो इनको। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्ड कुमाऊनी भाषा के अंदर बोले जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है लुए। लुए का मतलब होता है रक्त, यानी कि खून होता है। लुए का मतलब जो कुमाऊनी लोग हैं वो तो जानते ही होंगे, लुए का मतलब रक्त या फिर खून होता है। बाकी लोगों को नहीं पता तो आप याद कर लो कि लुए का मतलब क्या होता है, खून होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है कितौल। कितौल मतलब होता है केंचुआ। कुमाऊनी भाषा में जो केंचुए होते हैं उनको कितौल बोला जाता है, जो कि बरसात के दिनों में वो लंबे लंबे वाले कीड़े होते हैं ना जो, तो वही होते हैं कितौल। अब है हमारा चल। चल का मतलब होता है बेटा, किसी का भी बेटा चल होता है। और चली अगर बोलेंगे तो वो बेटी होता है। ठीक है, अब है यहाँ पे दाजू। दाजू का मतलब होता है हमारा बड़ा भाई। ठीक है, कोई लोग ददा भी बोलते हैं, लेकिन अगर दाजू वर्ड परीक्षा में आता है तो उसका मतलब होगा हमारा बड़ा भाई। बड़े भाई को दाजू बोला जाता है और दीजू बोला जाता है बड़ी बहन को। ठीक है, अब देखो बौजी और बैग। बौजी का मतलब होता है भाभी, या फिर कोई कोई लोग भौजी भी बोलने लगे हैं, लेकिन होता है वो बौजी है। बौजी का मतलब होता है भाभी। और बैग, बैग का मतलब होता है पति। पर बैग का मतलब ये वाला बैग नहीं होता है, पति वाला बैग होता है। ठीक है, अब है ब्याल। और ब्याल का मतलब होता है बीता हुआ कल। ब्याल मतलब कि बीता हुआ कल। ठीक है, इसके बाद है हमारा बुबू। बुबू तो बहुत लोगों को पता ही होगा, बुबू का मतलब होता है दादाजी। जो हमारे ग्रैंड फादर होते हैं तो उनको हम बुबू कहते हैं, और जो ग्रैंड मदर होती है उनको हम आमा कहते हैं। ठीक है, कुमाऊनी भाषा में है ये सारी चीजें। इसके बाद है हमारा नानजू। नानजू मतलब होता है पति की जो बड़ी बहन होती है, जिसको ननद या पौड़ी जो भी बोलते हैं, गढ़वाली भाषा में दूसरा बोलते हैं पर कुमाऊनी में नानजू बोलते हैं। ठीक, अब है ईजा। ईजा का मतलब होता है माता। ठीक है, क्योंकि हमारी माता क्या होती है, ईजा होती है। वो कुमाऊनी लोगों को पता होगा और गढ़वाली लोगों को भी ये पता होगा। बाकी जो उत्तराखंड में रहने वाले अन्य लोग हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी इस बारे में, क्योंकि उन लोगों के आस पड़ोसी भी ऐसी भाषा का यूज करते होंगे। ठीक है, इसके बाद है शाऊ। शाऊ मतलब होता है साला। साला यानी कि पत्नी का भाई। ठीक है, अब इसके बाद है दैण। देखो दैण का मतलब होता है सरसों। सरसों ये सॉन्ग भी गाया जाता है, हल्दी के रस्मों में गाया जाता है कि दैणा हुआ है, तो मतलब दैण का मतलब होता है सरसों। ठीक है, सरसों शुभ का प्रतीक होता है। रिखू। रिखू का मतलब होता है गन्ना, क्योंकि गन्ने, गन्ना पता ही होगा आपको, सुगर केन। ठीक है, रिखू होता है। घुआग। घुआग का मतलब होता है मक्का। ठीक है, मक्का यानी कि भुट्टा, कॉर्न। फिर उसके बाद आता है पिनाऊ। पिनाऊ का मतलब होता है अरबी या फिर पिंडालू। ठीक है, अरबी की सब्जी खाई होगी ना, तो वही पिनाऊ होता है। गौचर का मतलब होता है चरागाह। गौचर का मतलब जहाँ की गाय भैंस क्या होते हैं, चरते हैं। गौचर नाम से पता चल जा रहा है ना, गौचर मतलब चरागाह। इसके बाद है जून। देखो जून का मतलब क्या होगा, जून का मतलब होता है चंद्रमा। बोलते हैं ना कि आज जुनाली रात है। जुनाली मतलब कि ऐसी रात जब चंद्रमा की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको जुनाली रात बोलते हैं। और जून का मतलब होता है चंद्रमा। इसके बाद हमारा है उड्यार। उड्यार का मतलब होता है गुफा। अब गुफा में आपने ये भी पढ़ा होगा, लाखू उड्यार और ग्वारख्या उड्यार, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी पहले इतिहास में उत्तराखंड के। तो जो लाखू उड्यार है, लाखू उड्यार मतलब होता है लाखू गुफा। ग्वारख्या उड्यार मतलब ग्वारख्या गुफा, जो पहले के इतिहास में ग्वारख्या गुफा और लाखू गुफा मिली थी, वो उड्यार होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा छिड़। छिड़ मतलब होता है जब ऊंची धार से कोई क्या होता है, पानी गिरता है या फिर झरना टाइप का होता है ना, तो उसे बोलते हैं छिड़।
इसके बाद है हमारा सिमार। सिमार का मतलब होता है दलदली जगह, कहीं पे कुछ गोलाकार में कहीं दलदली सी जगह होती है ना, जहाँ पे कुछ पेड़ पौधे होते हैं, पर अगर हम वहाँ पे पैर लगाएंगे तो अंदर पैर धंस जाएगा, तो काई वगैरह जमी रहती है, दलदली सी भूमि रहती है, कीचड़ वगैरह रहता है, तो उसे सिमार कहते हैं। अब इसके बाद है आपका रॉ। रॉ का मतलब होता है तालाब, ठीक है। रॉ का मतलब होता है साफ पानी का तालाब। सिमार का मतलब होता है दलदली भूमि और रॉ का मतलब होता है तालाब। लोण, लोण पता ही होगा आपको, नमक होता है। लवण भी बोलते हैं, जो संस्कृत की भाषा होती है, संस्कृत में नमक को लवण बोलते हैं, तो इसमें लोण बोलते हैं नमक को। अब है कौथिक। कौथिक मतलब होता है मेला, मेला फेयर होते हैं ना जो, मेला। अब इसके बाद है कौतुक। जो कौथिक और कौतुक है तो वो दोनों बिल्कुल आपको सेम वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन है नहीं। एक है कौथिक और एक है कौतुक, ठीक है। तो कौथिक का मतलब होता है मेला और कौतुक का मतलब होता है जो खेल तमाशे दिखाते हैं, ये सारी चीजें। अब है रात्ते। रात्ते का मतलब रात नहीं होता है, रात्ते का मतलब सुबह होता है। यहाँ पे उल्टा होता है कि रात्ते का मतलब सुबह होता है। बाद है आपका भोल। भोल का मतलब होता है कल, यानी कि आने वाला कल, भोल। और अभी मैंने इससे पहले बताया था कि ब्याल। ब्याल मतलब होता है बीता हुआ कल और भोल मतलब होता है आगे आने वाला कल। इसका है छः। और छः का मतलब जो कुमाऊनी भाषा होती है तो उसकी लास्ट में ना, सेंटेंस के अंत में छ लगा रहता है। छ का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं कि मैं खाना खाता हूँ या वह जाता है, तो लास्ट में हम है हूँ इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, पर यहाँ छ का प्रयोग होता है, छ या फिर छू, ऐसे प्रकार का है। कथ्य। कथ्य मतलब होता है, कथ्य क्वेश्चन है कि कथ्य मतलब किधर, कथ्य जा रहे हो, इसका मतलब किधर जा रहे हो, ठीक है। अब इसके बाद है ठौर। ठौर का मतलब होता है कोई भी स्थान या फिर जगह, कि जहाँ पे वो चीज़ बनी होगी तो वो ठौर। ये इतिहास में भी ये शब्द आपको सुनने के लिए मिलेगा, जब आप चंद्रवंश वगैरह पढ़ोगे तो वहाँ पे ठौर शब्द का प्रयोग हो रखा है। ठौर का मतलब होता है जगह। इसके बाद आता है बाट। बाट का मतलब होता है रास्ता, ठीक है। इसके बाद ठुल। ठुल का मतलब बड़ा। बाजू का मतलब पापा। नान का मतलब छोटा। नान का मतलब होता है छोटा। आमा का मतलब मैंने पहले बता दिया। और ठाड का मतलब होता है ओले। जब बरसात के दिन होते हैं या फिर जाड़ों के दिन होते हैं तब ओले पड़ते हैं तो उसको ठाड कहते हैं, ठीक है। ओलों को ठाड कहा जाता है। तो ये थे हमारे कुमाऊनी भाषा के शब्द, जिनके अर्थ मैंने आपको बता दिए हैं, और इन्हीं में से आपकी परीक्षा में कोई सा भी शब्द यहाँ पे पूछा जा सकता है। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेना और अच्छी तरह से आप इसको तैयार कर लेना। तो गाइज ये तो थे कुमाऊनी शब्दावली के कुछ शब्द जिसके अर्थ मैंने आपको समझा दिए हैं, और जो गढ़वाली शब्दावली मैंने आपको पहले बताई तो वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में मिल जाएगी आपको नेक्स्ट डे। और तब तक के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।